चिता कैंप के सभी कार्यकर्ता, अणुशक्ति नगर के सभी कार्यकर्ता, मैं आनंद जी, हमारे रवि भाई, कल्पना, मेनन जी, हमारे सभी जो मेहताज भाई, बोरसे जी और जिया भाई और असलम शेख जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने भारी मात्रा में यहाँ पे आके जो लोगों को जमा किया और ये मीटिंग आयोजित की, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब 16-17 को राहुल गांधी जी मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए तो इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हो जाए और लोगों का सहभाग इस पर बड़ी पैमाने पे हो। और आज जो देश में और महाराष्ट्र में चल रहा है वो जो स्थितियाँ है, 10 साल में हमने देखा कि कोई महंगाई बेरोजगारी का काम नहीं कर पाए, ना ही कोई न्याय देने का काम हुआ। तो इसीलिए हमारी ये भी लड़ाई जो है कि हम चाहते हैं कि लोग युवाओं को रोजगार मिले, जात न्याय जनगणना हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महंगाई कम हो। इस मुद्दे के ऊपर हम आने वाले आप धारावी में अडानी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सांसद है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है? जब मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब जिस पार्टी ने उनको इतना बढ़ाया उनके नहीं हुए तो जनता के क्या होगी। राहुल गांधी जी मुंबई में आ रहे, किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, हम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को शिवाजी पार्क में मीटिंग होगी और मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगी कि ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और इसके माध्यम से लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे शिवाजी पार्क में रैली में आएंगे। असलम जी, क्या कहेंगे? आप एक मलाड के दमदार विधायक हैं, लेकिन आज अणुशक्ति नगर विधानसभा में है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में जो है सारे संविधान को बचाने वालों की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से जात जात में, धर्म धर्म में, राज्य राज्य में मतभेद करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, अब इन सबको जोड़ना होगा। तो इसी तरीके से छोटे और बड़े तरीके से प्रोग्राम लेके लोगों को ये बताना होगा कि ये सरकार जो है इस देश को जो है बर्बाद करने के लिए निकली है और इस देश को किस तरीके से तबाही की ओर ले जाए वो सामने दिखाई दे रहा है। अब देश को अखंड रखना है, जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, तो उसी तरीके से बढ़ाना होगा जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी लाया। आज भारतीय जनता पार्टी उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके घर घर में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो वो बातें हम सारी लोगों के सामने रख के देश को फिर से मजबूत और इकट्ठा करने का काम करेंगे। सबाना जी, क्या कहेंगे? आज जो आपका यहाँ पर एक स्पीच लोगों ने सुना, काफ़ी काबिल तारीफ था। यहाँ की जो अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने काफ़ी तारीफ किया। क्या कहेंगे? आवाम को किस तरह जोड़ना चाहिए, सभी के अंदर भाईचारे की एकता लानी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भाईचारा का जो एकता का पैगाम राहुल जी लेकर चल रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाली काम है और उसको देखकर लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। वो माइनॉरिटीज़ के लोग हो या मेजॉरिटी के लोग हो, सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जो नफरत के साथ में लड़ सके। और वही जंग जारी है सभी की कि भले चाहे वो सियासत में अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे आकर एक सेंसिबल वोटर बने। आज बहुत बोला जाता है मुसलमानों के कि वो सेंटी वोटर्स है, तो मेरी ये गुजारिश है कि मुसलमान अब सेंटी वोटर्स नहीं, सेंसिबल वोटर्स बन के दिखाए, कॉन्शियस मुस्लिम बनकर दिखाए, कंस्ट्रक्टिव मुस्लिम्स बनकर दिखाए और ये दिखाए कि जिस तरीके से तारीख में उन्होंने जंग आज़ादी में अपना जो है काम किया था और उसी के बाद हमें आज़ादी मिली, उसी तरीके से आज उस आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस देश के मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। अपने वोटों के अधिकारों से इस सियासत को जगाना पड़ेगा और जब जागेगी सरकार तभी तो यहाँ पे बदलाव होगा। उसी बदलाव के वादे के साथ आज ये सभा रखी गई थी। उम्मीद है कि लोग जो है वो शायद समझ पाए कि अब आने वाले वक्त में उनका जो अधिकार है वही उनकी चीज़ों को बदल सकता है, वरना तो फिर जिस तरीके से चीज़ें चल रही है कि किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिया सबने और दुआ नहीं मालूम, कब रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहाँ पर लुट जाए काफिला नहीं मालूम। तो अगर लुटते ही रहना है तो फिर शिकायत क्या करेंगे? अगर हमको खड़े होकर अपनी तकलीफ़ों को जो है वो दूर करना है तो ये तभी होगा कि जब जिम्मेदार होकर आगे आएंगे। आप देख सकते हो 10 लाख वोटर्स मुस्लिम जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये वोटर्स मुस्लिम जो है वो उसमें नहीं है। ये मुसलमानों से मेरी अपील होगी कि थोड़ा खाना वगैरह अगर जो है हम अपनी दावतें करते हैं उस पर फोकस ना करके अपने कागजात पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुसलमान जो है वो इतना अधिकार रखता है और इतना ताकत रखता है कि वो आने वाली सियासत में किसको हराना है वो सोच समझ कर हरा सकता है और किसको जिताना है उसमें अपना जो है वो दावा पेश कर सकता है। तो अपनी अगर तस्वीर को बदलना है आज मुसलमान को जागना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस शाहबाद, ब्लॉक प्रेसिडेंट 145 कांग्रेस पार्टी से। जैसे कि आप देखा कि आज चीता कैंप में जाहिर सभा का आयोजन किया गया और काफ़ी भरी मात्रा में चीता कैंप के लोग शामिल थे और कांग्रेस के मुंबई कमेटी के बड़े बड़े
दिग्गज नेता यहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और चीता कैंप को जागरूक किया कि विकास पे हमेशा बात होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है दूसरी पार्टी जो है हमेशा धर्म पे बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। इसलिए कांग्रेस का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो चीता कैंप की आवाम को उन्होंने जागरूक किया, और चीता कैंप का शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। धन्यवाद। की तरफ से आपको एक बड़ी जवाबदारी मुंबई में मिली है, क्या करना चाहेंगे आप? मुंबई में माइनॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरह लोगों को जोड़ने का काम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी जी की रैली में, सभा में लोगों को मंच तक लाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? पूरी ताकत से राहुल गांधी जी का इस्तेकबाल करेंगे, हम लोग वेलकम करेंगे। माइनॉरिटी, बेसिक, सेवादल, युद्ध सभी सेल मिलके इस्तेकबाल करेंगे पूरी ताकत से, क्योंकि राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा होगी उनकी, अभी न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं वो देश की और महाराष्ट्र की जनता के लिए और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए, ताकि देश की जनता ये समझ जाए कि देश की जनता का दर्द रखने वाला कौन नेता है।